दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इंडिविजुअल बैरियर के बारे में, पर्सनल बैरियर के बारे में। जब भी हम किसी से बातें कर रहे हैं वहां पे अगर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आगे वाले इंसान आपसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे, तो डेफिनेटली वहां पे पर्सनल बैरियर बनेगा। तो कौन कौन से ऐसे बैरियर है उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे 10 इंडिविजुअल बैरियर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और लास्ट में इसे ओवरकम कैसे करना है उसके बारे में भी आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। उसमें से नंबर 1 है लैक ऑफ नॉलेज। अगर लैक ऑफ नॉलेज की बात करके समझो कि आपको स्पीच देना है, कहीं पे लेक्चर देना है, एक दूसरे से आप बातें कर रहे हो, अगर जो भी टॉपिक चल रहा है, जो भी टॉपिक पे आपको बातें करना है उसके बारे में आपको ही पता नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे वो बैरियर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आपको लेक्चर देना है, बट लेक्चर देने के टाइम में आपको उस टॉपिक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो आप चाह कर भी वहां पे अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, और वहां पे वो पूरी तरह से बैरियर बनेगा। नंबर 2 है लैक ऑफ वोकैबुलरी। जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी उतनी ही अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, और उतना ही अच्छा आपका व्यवहार भी होगा, आपका बिहेवियर भी होगा, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। वर्ड का कलेक्शन अगर आपके पास में स्ट्रांग है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव आप बोल पाओगे, और किसी भी चीज को आप इजीली समझ पाओगे और समझा भी पाओगे। नंबर 3 है लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपकी भाषा में आप जो भी बातें बोलोगे उसमें अगर क्लैरिटी नहीं है तो वो डेफिनेटली बैरियर बनेगा, आपको आगे वाले इंसान नहीं समझ पाएंगे, मिसकम्युनिकेशन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और उन मीनिंग पूरी तरह से लोग अपने हिसाब से निकालेंगे। इसलिए आपको हमेशा क्लैरिटी पर भी फोकस करना है। जो भी बातें बोलोगे अगर वो क्लियर होगी तो ही लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, सिंपल होगी तो ही कनेक्ट कर पाएंगे लोग अगर आपकी भाषा समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, और वहां पे वो बैरियर नहीं बनेगा। नंबर 4 है लैक ऑफ लिसनिंग स्किल। ये बहुत बड़ा बैरियर माना जाता है, क्योंकि आपको आगे वाले इंसान को परफेक्टली सुनना बहुत ज्यादा मैटर करता है। चाहे आप 1 to 1 बातें कर रहे हो, 1 to all बातें करो, चाहे आप ग्रुप के सामने किसी के साथ में डिस्कस कर रहे हो, तो पहले लोगों को आपको सुनना है और उसी के बाद में बोलना है। अगर आपकी पुअर लिसनिंग स्किल है, लैक ऑफ लिसनिंग स्किल है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा बैरियर है। इंडिविजुअल में बहुत बार आप लोग देखोगे वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। जो इंसान सुन नहीं पाता है वो चाह कर भी अच्छा बोल नहीं पाता है। अगर पुअर लिसनिंग स्किल है तो ये इंडिविजुअल में बहुत बड़ा बैरियर माना जाता है। इसलिए आपको हमेशा आगे वाले इंसान को पहले सुनना है, परफेक्टली सुनना है कि वो बोल क्या रहा है, वो किस भाषा में किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है, पहले परफेक्टली सुनना है और उसी के बाद में रिप्लाई करना है। पहले ही आपको रिप्लाई नहीं कर देना है बोलने से पहले ही, पहले आपको सुनना है परफेक्टली। अगर आप अच्छी तरह से नहीं सुनोगे तो वो डेफिनेटली वहां पे बैरियर बनेगा, क्योंकि लिसनिंग जो है ना बहुत बड़ा बैरियर माना जाता है। लैक ऑफ लिसनिंग स्किल सबसे बड़ा बैरियर है। नंबर 5 है लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर हम लैक ऑफ ट्रस्ट की बात करें, समझो कि आप किसी के साथ में फेस टू फेस बातें कर रहे हो, अगर आप जिसके साथ भी बात कर रहे हो आपका आगे वाले इंसान पे विश्वास ही नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे वो बैरियर ही बनेगा। क्योंकि आगे वाला इंसान आपको कितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बताएगा, तो अगर आपका उस पर विश्वास नहीं है तो आप चाह कर भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे और उसको समझ ही नहीं पाओगे, उसको पूरी तरह से आप इग्नोर करोगे। और नंबर 6 है लैक ऑफ स्किल। आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये अगर नहीं पता होगा तो डेफिनेटली वो बैरियर बन जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल कोई भी इंसान है उसके पास में अगर स्किल ही नहीं है, पुअर कम्युनिकेशन स्किल है, 1 to 1 इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, फेस टू फेस कैसे बातें करना है या बाकी बहुत सारी स्किल नहीं है, लैक ऑफ स्किल है, तो डेफिनेटली वहां पे वो बैरियर ही बनेगा। नंबर 7 है लैक ऑफ रीडिंग स्किल। अगर लैक ऑफ रीडिंग स्किल है तो डेफिनेटली वहां पे वो कोई भी इंडिविजुअल हो बैरियर ही बनेगा, क्योंकि रीडिंग स्किल से बहुत बार हमारे पास में इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कंटेंट, आइडियाज या बहुत ज्यादा वोकैबुलरीज हमारे पास में होती है, वर्ड का बहुत ज्यादा कलेक्शन होता है, और अच्छे अच्छे स्टेटमेंट के साथ में हम आगे वाले इंसान से बातें करते हैं। अगर लैक ऑफ रीडिंग स्किल है तो आप चाह कर भी इफेक्टिव नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपके पास में शब्द नहीं होंगे, कंटेंट नहीं होगे, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, और आपके पास में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। और नंबर 8 है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चाहे आप प्रोफेशनली ऑफिस में बातें कर रहे हो, चाहे किसी के साथ में भी आप बातें कर रहे हो, तो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस करना है। बॉडी लैंग्वेज कैसी है, पोस्चर कैसे है, जेस्चर कैसे है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, हैंड मूवमेंट कैसे, किस तरीके से आप यूज करते हो, आपके पोस्चर, जेस्चर, आप बैठते कैसे, सब कुछ चीजें मैटर करेगी। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपके बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज करना है, तो वहां पे वो भी बैरियर बनेगा, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी कम्युनिकेशन को, या कोई भी किसी भी जगह पे आप बातें कर रहे हो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, आगे वाले इंसान पे इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए। नंबर 9 है नेगेटिव अजम्पशंस। अगर आप आगे वाले इंसान को बिना समझे ही आपके अकॉर्डिंग टू उसका मीनिंग निकाल रहे हो उस मैसेज का,
और उसके अकॉर्डिंग टू आप एज्यूम कर रहे हो कि ऐसे ही हो रखा होगा और इसका मीनिंग इस तरीके से होगा, तो डेफिनेटली वहां पे बैरियर बनेगा। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग टू मीनिंग कुछ और है और जो सेंडर है, स्पीकर है, उसके अकॉर्डिंग टू उस मैसेज का मीनिंग कुछ और है, तो डेफिनेटली वहां पे वो बैरियर बनेगा, वहां पे मिसकम्युनिकेशन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग टू आप मीनिंग कुछ और ही निकाल रहे हो और स्पीकर के अकॉर्डिंग टू उसका मीनिंग कुछ और ही है, तो वहां पे वो बैरियर ही बनेगा। तो इसलिए आपको कभी भी एज्यूम नहीं कर लेना है कि उस मैसेज का मीनिंग ऐसे होगा, आपके अकॉर्डिंग टू जो है उसी तरह से होगा। और जिंदगी में हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि आपको अजम्पशन से दूर ही रहना है, क्योंकि जैसा आप एज्यूम कर रहे हो ना वैसा कुछ होता ही नहीं है। इस दुनिया में जैसा दिखता है वैसा एक्चुअली में होता नहीं है। और जो भी स्पीकर बातें बताएगा तो आपके अकॉर्डिंग टू जो आप मीनिंग निकालोगे, एज्यूम कर लोगे कि इसका मीनिंग ऐसे ही होगा, तो वो डेफिनेटली गलत ही होगा। क्योंकि स्पीकर जब तक आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं कर देता तब तक आपको आपके अकॉर्डिंग टू मीनिंग निकालना ही नहीं चाहिए। जब तक कि आप उसको इजीली समझ ना लो तब तक आपको मीनिंग नहीं निकालना है आपके अकॉर्डिंग टू। और लास्ट नंबर है यूज टेक्निकल वर्ड एंड लैंग्वेज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप जब भी किसी के साथ में बातें करोगे कि जब आप टेक्निकल वर्ड यूज करोगे, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करोगे, डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करोगे और उस लैंग्वेज को अगर आगे वाले इंसान नहीं समझ रहे तो डेफिनेटली वहां पे वो बैरियर बनेगा। अगर इसको ओवरकम करना है तो इन 3 बातों पे ज्यादा आपको फोकस करना है। पहली बात, हमेशा रिपीटेशन पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, नॉलेज पे फोकस कीजिए, इंफॉर्मेशन पे फोकस कीजिए, अपनी स्किल पे फोकस कीजिए। जितनी ज्यादा आपकी लर्निंग्स बढ़ेगी उतने ज्यादा आपके बैरियर्स कम होते जाएंगे। और आपको हमेशा सिंपल लैंग्वेज पे फोकस करना है, क्लियर बोलना है, आपके प्रोनाउंसिएशंस बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में यूज करना है, आपकी भाषा पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए और आपको हमेशा आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्टली यूज करना है। चलिए और मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इंडिविजुअल बैरियर्स। उसमें से हमने पहला बैरियर देखा लैक ऑफ नॉलेज, सेकंड नंबर है लैक ऑफ वोकैबुलरी, थर्ड है लैक ऑफ क्लैरिटी, फोर्थ है लैक ऑफ लिसनिंग स्किल, फिफ्थ है लैक ऑफ ट्रस्ट, सिक्स है लैक ऑफ स्किल, सेवंथ है लैक ऑफ रीडिंग स्किल, एट है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, नाइन्थ हमने डिस्कस किया नेगेटिव अजम्पशंस और लास्ट में 10 हमने डिस्कस किया वो है यूज द टेक्निकल वर्ड एंड लैंग्वेज। दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।